हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर रिलेटेड। बहुत ही स्मॉल हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अच्छे से हम लोग माइन्यूटली पढ़ेंगे क्या चीज़ है। वर्ड देखिए, दोनों चीज़ है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो का मतलब है हीट। तो मतलब इस चैप्टर में हम लोग हीट का डायनामिक्स पढ़ेंगे और डायनामिक्स का मतलब है वर्क। तो मतलब हीट कैसे वर्क करता है, एक फेनोमेना, हीट का फेनोमेना क्या है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और ये थर्मोडायनामिक्स डील करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को लेके। किसको? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को लेके। मैक्रोस्कोपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अगर बाद में आप लोग फिजिक्स लेकर पढ़ते हैं या साइंस के फील्ड में रहते हैं, वहाँ पर आप लोग को स्टैट मैक बनना पड़ेगा। उधर हम लोग सीखेंगे कैसे मैक्रो से माइक्रो में हम लोग रिलेशन लाते हैं। तो उतना सब में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो देख लीजिए, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली इज ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अभी हमें जो जानना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। मेनली मतलब डील्स करता है हीट और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे हीट काम करता है, उस सब के ऊपर थर्मोडायनामिक्स डील करता है। तो थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत सारा सिस्टम है। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम मतलब एक क्लोज सिस्टम हो सकता है, एक ओपन सिस्टम हो सकता है। तो मेनली हम लोग ये सब कुछ कंसिडर करेंगे एक सिस्टम के अंदर, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को सिखा दे रहा हूँ एक सिस्टम के अंदर। और थर्मोडायनामिक्स के दो वेरिएबल्स है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर उससे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को हमें जानना पड़ेगा। दो तो है, एक है इंटेंसिव वेरिएबल, इंट्रिंसिक वेरिएबल, और एक है एक्सट्रिंसिक वेरिएबल। व्हाट इज इंट्रिंसिक वेरिएबल? जो डज नॉट डील्स विद द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंट्रिंसिक सिस्टम। ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो दैट डू नॉट डिपेंड, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रेशर। प्रेशर में कोई भी डिपेंड नहीं करता कितना मैटर प्रेजेंट है, तो प्रेशर। और क्या होगा? वॉल्यूम। और क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलेगा, बहुत सारे चीज़ है एक्सेट्रा। और एक्सट्रिंसिक वेरिएबल क्या है? दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक्सट्रिंसिक का एग्जाम्पल होगा, हम लोग यहाँ से क्या जानेंगे? एक्सट्रिंसिक का यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो क्या है? वर्क डन, या और भी होगा इंटरनल एनर्जी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एक्सट्रिंसिक वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ से जो देख पा रहे हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक तो हम लोग समझ गए। मेनली हमें यहाँ पे डील करना पड़ेगा कैसे हीट सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो तब से मैं हीट बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने मेन चीज़ के बारे में नहीं घुसे। तो प्रोसेसेस के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोसेस है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, उसके बाद हमारा आइसोथर्मल है, फिर हम लोग एडियाबेटिक है, फिर आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, वो सब के बारे में जानेंगे। लेकिन हम लोग एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएंगे। तो मैं किसी बुक्स में दूसरा सीक्वेंस में गया था, मैं अपना एक टाइप का सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और मैं जिस सीक्वेंस में जा रहा हूँ मेरे को फॉलो कीजिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर अगर समझ लेंगे बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप लोग नहीं समझे, एक बार यहाँ से देखेंगे वहाँ से देखेंगे, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, बीच से कैसे उठ जाने से नहीं होगा। इसलिए मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मेरे को फॉलो कीजिए, थर्मोडायनामिक्स समझ जाएंगे। तो अभी तो आप समझ गए एक्सट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक क्या है। और दो तो है, एक है स्टेट फंक्शन
एक है पाथ फंक्शन। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। ये है आपका घर, आपका होम है, ये है आपका स्कूल। तो स्कूल, आप होम से स्कूल डायरेक्ट जा सकते हैं, कहीं घूमने का मन किया, कहीं दोस्तों के साथ घूम घूम के स्कूल जा सकते हैं। तो देखिए दो वे हम लोग के पास है, ये है पाथ 1, यह है पाथ 2। आप लोग किसी भी पाथ से जा सकते हैं स्कूल। अगर आप बहुत सीरियस बच्चा हुआ, टाइमली स्कूल जाएगा तो ये वाला पाथ से जाएगा। लेकिन अगर कोई सीरियस बच्चे नहीं, घूम के जाएंगे, जहाँ से भी मर्जी जाएंगे, स्कूल पहुँचने से मतलब है, तो यहाँ से जाएगा। ऐसे दो केसेस हुआ देखिए। तो इसी चीज़ से हमें समझना पड़ेगा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपका टाइम लिमिट है कि अगर 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंचना है, तब आप लोग ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। अगर कोई भी लिमिट नहीं, जहाँ से भी मर्जी जा सकते, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो मतलब जो सब मतलब वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन, एंड दैट इज देन व्हिच दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो मतलब हमारा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का बीच में डिफरेंस, स्टेट फंक्शन ये क्या है, does not depend on the path taken, only initial and final values are required। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को सिर्फ रिक्वायर्ड है। यह है हमारा स्टेट फंक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल स्टेट फंक्शन क्या होगा हमारा, जो देख पाएंगे बहुत सारे स्टेट फंक्शन है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो एज फॉर एग्जांपल क्या होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी, हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। सिर्फ हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा हम लोग का इनिशियल क्या है, फाइनल क्या, कौन पाथ से जा रहा है उसको डिपेंड नहीं करता। तो और सिमिलरली पाथ फंक्शन क्या है, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन, इसका एग्जाम्पल है वर्क डन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप मेन चैप्टर जाने से पहले आपको थोड़ा बोल दे रहा हूँ। स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है। उसके बाद और भी है, हीट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके सब ये सब चीज़ आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, इतना इजी चीज़ आप लोग को नहीं आएगा, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ। तो हम लोग जो यहाँ से सीखना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ से हम लोग जो सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज जीरोथ लॉ। नहीं, उससे पहले दो चीज़ और देख लेते हैं। एक है एडियाबेटिक वॉल और डायाथर्मल वॉल। एडियाबेटिक मतलब क्या है, जहाँ पर हीट कांस्टेंट है। एडियाबेटिक का मतलब है हीट कांस्टेंट, मतलब जिस वॉल में दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल। द वॉल दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। तो अगर हम लोग का यहाँ से एक अगर वॉल है, एक वॉल है, इधर एक सिस्टम है ए, एक है बी, और ये अगर हम लोग का एक एडियाबेटिक वॉल है, मतलब चारों तरफ एक एडियाबेटिक वॉल घिरा है, तो अगर इसका हीट है Q1, इसका अंदर हीट है Q2, सो यहाँ से यहाँ हीट तो फ्लो कर भी नहीं पाएगा, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो नहीं कर पाएगा। दिस इज एन एडियाबेटिक वॉल, मतलब नो हीट फ्लो इज पॉसिबल। और सिमिलरली व्हाट इज अ डायाथर्मल वॉल, व्हाट इज अ डायाथर्मल वॉल। डायाथर्मल वॉल क्या है, जो अलाउज द फ्लो ऑफ हीट, दैट द वॉल दैट allows the flow of heat. तो the wall that allows the flow of heat is called a diathermal wall। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, तो अगर ये मेरा एक ऐसा वॉल है ए बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक, सॉरी डायाथर्मल वॉल। तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो कर सकता है, यहाँ से भी यहाँ हीट फ्लो कर सकता है, तो दिस इज एन डायाथर्मल वॉल। तो इसी चीज़ का अप्लाई करके अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और ये आप लोगों के एग्जाम में आता है, स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे और
इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ क्या है? इसका स्टेटमेंट है व्हेन टू बॉडीज, और मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा, आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third body, when two bodies are separately in thermal equilibrium with third body, then the two bodies must be in thermal equilibrium with each other, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। जब दो बॉडी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में एक थर्ड बॉडी के साथ है, देन टू बॉडीज मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब क्या है, अगर मेरा देखिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है बी, इस दोनों के बीच एक हम लोग का एडियाबेटिक वॉल है, और यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट बॉडी है सी, और इसके साथ दोनों के बीच में क्या है, एक डायथर्मल वॉल है। तो ये है हम लोग का देखिए एडियाबेटिक वॉल, अच्छे से समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, एडियाबेटिक वॉल, और ये है हमारा एक डायाथर्मल वॉल। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या है देखिए, तो हमारा ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो दोनों के बीच में क्या है, ये सेपरेट है। लेकिन ए और सी के बीच में हीट फ्लो कर सकता है, बी और सी के बीच में हीट फ्लो कर सकता है। तो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम कंडीशन, और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इस ये अगर ये कंडीशन रहा तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब क्या ए और बी को भी क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में अपने आप रहना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी तीनों के बीच में ही हीट फ्लो होगा, पॉसिबल होगा, यही जीरोथ लॉ कहता है। मतलब चारों तरफ क्या है, डायथर्मल वॉल, यही होगा। मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो देयरफॉर ए और बी भी अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी अपने आप में अपने आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही है जीरोथ लॉ। स्टेटमेंट देखिए, व्हेन टू बॉडीज आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन द टू बॉडीज मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। एकदम सिंपल लॉ है। तो यह था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी यहीं से और एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, जो ये तो हमने सीख लिए कि हमारा जीरोथ लॉ क्या है, तो और हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन भी सीखा। तो वहाँ से हमने देखा था कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, वहाँ से हमने देखा था वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। तो यहाँ पर वर्क डन का दो कंडीशन है कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो हमारा वर्क डन W क्या है, ये एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है। यहाँ से दो कंडीशन देखिए, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तब हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ये कंडीशन यहाँ से रखिए। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो वर्क डन होगा नेगेटिव। मतलब एक सिस्टम खुद से जब काम करेगा तब उसका वर्क डन हम लोग करेंगे पॉजिटिव। जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब समझेंगे ये क्या है, और जब सिस्टम के ऊपर काम होगा उसका वर्क डन होगा नेगेटिव। मैं कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल जब पढ़ाऊंगा तब ये दोनों चीज़ काम में आएगा। अब इसी देख के रखिए कि क्या चीज़ है, तो समझ गए। और सिमिलरली हमारा जो हीट का भी केस है, जो हीट का केस में बोल रहे थे, हीट गिवन टू द सिस्टम अगर हुआ, हीट गिवन टू द सिस्टम, तब हमारा
हीट Q क्या होगा, पॉजिटिव। और जब हीट टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम क्या होगा, Q होगा नेगेटिव। समझे? तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, और ये केसेस समझ लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये दोनों कंडीशन देख के रखिए। जब हीट एक सिस्टम में दिया जाता है तब पॉजिटिव कंडीशन, जब हीट सिस्टम से ले लिया जाता है तब हम लोग का सिस्टम इज नेगेटिव। समझ गए? तो देख लेते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम सिंपल चीज है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सिंपल कॉन्जर्वेशन ऑफ हमारा जो एनर्जी है उसी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पर हमारा डेल क्यू या डी क्यू ये और ही लिख दे रहे हैं, और ये क्या है, हीट चेंज, चेंज ऑफ हीट चेंज। उसके बाद डेल यू और डी यू ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और हमारा जो डेल डब्ल्यू और डी डब्ल्यू ये तो जानते हैं वर्क डन है। तो इसी का और एक फॉर्म है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी यू, और वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी डी वी, ये भी एक फॉर्म है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्म, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हम लोग याद करके रखिए। अभी हम लोग इसके अप्लाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, हर एक कंडीशन अलग अलग सीखेंगे। उसका पहले यहाँ से हम लोग को देखना पड़ेगा, इसका अप्लाई करके हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो क्या, हीट कैपेसिटी के बारे में, हीट कैपेसिटीज। तो हीट कैपेसिटीज क्या है, हीट फ्लोइंग थ्रू ए सिस्टम पर यूनिट टाइम। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट flowing through a system per unit time। तो हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दो कंडीशन होता है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो कि सी वी है, कैपिटल सी। अच्छा से देखिए, दो चीज़ होता है, कैपिटल सी वी, एक स्मॉल सी वी। सी वी क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। और यही चीज़ हम लोग का जब कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो क्यू बाई टी, इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे क्यू वी लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यू सफिक्स में वी। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, सी पी क्यू पी बाई टी, ये चीज़ होगा। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन हम करा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे मायर्स इक्वेशन बोल के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसी चीज़ को हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो ये तो एक फॉर्मूला है। और एक चीज़, ये जो हमारा कैपिटल सी भी है, ये एम इंटू स्मॉल सी भी है, और कैपिटल सी पी है एम इंटू स्मॉल सी पी, जहाँ पर स्मॉल सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्मॉल सी पी क्या है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा।
और इसी का अप्लाई करके हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या इक्वेशन आता है। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे। तो क्या चीज़ है देखिए, हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम से डी वी क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी इज जीरो, सो क्या हो जाएगा डी क्यू सफिक्स में भी इक्वल्स टू डी यू, ये चीज़ होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा डी क्यू भी क्या हो जा रहा है, सी मतलब सी भी इक्वल्स टू क्यू वी डी टी। तो यहीं से हम लोग लिख पाएंगे तो क्या डी क्यू वी डी टी इक्वल्स टू सी वी, या हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डी क्यू वी इक्वल्स टू सी वी डी टी, हम लोग ये चीज़ डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग इधर लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू सी वी डी टी, और यहीं से हम लोग लिख पाएंगे डायरेक्टली डी क्यू पी इक्वल्स टू सी पी डी टी। ये दो एप्लीकेशन तो है, डायरेक्ट देख पा रहे हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देयरफॉर डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी, ये आ चुका है, ये कंडीशन है। सिमिलरली देखिए बहुत ही इजी चीज़ है, अभी एट अगर कांस्टेंट प्रेशर करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या होगा डी क्यू पी क्या हो जाएगा सिमिलरली सी पी डी टी, यही तो होगा इक्वेशन 1 एंड 2। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, हम लोग ये जानते हैं। तो इसका जगह अगर हम लोग लिखे डी क्यू का जगह ये वाला लिखे सी पी डी टी इक्वल्स टू डी यू का जगह अगर ये लिखे सी वी डी टी प्लस पी डी वी हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सो देख लीजिए, सो सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी इक्वल्स टू पी डी वी। अभी देखिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या जानते हैं, पी वी इक्वल्स टू ए नॉट टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अभी अगर इसको हम लोग क्या करें, इसका अगर हम लोग अभी डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, पी डी वी इक्वल्स टू एन आर डी टी। आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैं सिर्फ डी वी क्यों कर रहा हूँ, डी टी क्यों कर रहा हूँ, आर तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, और हम लोग कर रहे हैं कंसिडर अगर फॉर एन इक्वल्स टू 1, तो जब वर 1 मोल ऑफ गैसेस, तो और हम लोग यहाँ से और एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग पी एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए ये जो हम लोग यूज़ कर रहे थे ये डी क्यू पी ले रहे थे एट कांस्टेंट, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट बस बिठाया इधर। सो हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इसीलिए हमारा डी पी इक्वल्स टू 0। अभी इसका जगह अगर ये बिठाएं, सो पी डी वी का जगह बिठाए आर डी टी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी डी टी, ये चीज़ है। अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, अभी आप लोग बोलेंगे मेरे यहाँ पर स्मॉल टी लिया कैपिटल टी, सिमिलर चीज़ ही है, मतलब मैं इधर कंसिडर कर डी क्यू बिकॉज सी बी डी टी लेता सेम चीज़ ही आता, वेरिएबल मैंने तो इधर सेल्सियस या केल्विन तो कहीं पर मेंशन नहीं किया, तो इसको कैपिटल टी कंसिडर कीजिए, ये हर एक जगह कैपिटल टी कंसिडर कीजिए, सी पी डी टी। तो यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, और इसी को बोलते हैं मायर्स इक्वेशन। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बोलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा डेराइव दी मायर्स इक्वेशन, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दूँ कि अगर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये मायर्स इक्वेशन से एक क्वेश्चन अगर मैं बोल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन सी वी फॉर ऑक्सीजन 0.155 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये एक मैं दे रहा हूँ, सी वी फॉर ऑक्सीजन दे रहा हूँ पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सी पी फाइंड आउट करने के लिए सी पी क्या है, और हम लोग यहाँ से और क्या जानते हैं, आर का वैल्यू मैं बोल दे रहा हूँ 2 कैलोरी पर मोल, ये बोल दे रहा हूँ आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल। तो हम लोग क्या जानते हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर जानते हैं,
और हम लोग यहाँ पर जो ये है स्पेसिफिक हीट, सी वी मतलब स्मॉल सी वी है, हाँ, तो मतलब सी पी माइनस हमारा ये तो दोनों तो कैपिटल सी पी था, तो एम इंटू, नहीं समझ पा रहे शायद, हमारा जो ये कर रहे थे सब हीट कैपेसिटी है, लेकिन मैंने इधर जो दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम दिया, देखिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिक हीट के बारे में बोल रहा हूँ, इक्वल्स टू आर, क्योंकि देखिए ना ये था ना एम इंटू सी वी, हमने यहाँ पर ये वाला सी पी दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग का क्या होगा सी पी माइनस एम सी वी इक्वल्स टू आर, तो हमें तो सी पी निकालना, तो सी पी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है 32, सी वी क्या है 0.155 इक्वल्स टू आर का वैल्यू क्या है 2, तो सी पी क्या होगा, सी पी होगा 2 प्लस 32 इंटू 0.155, इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही होगा सी पी का वैल्यू। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आप लोग को आएगा। तो ये वाला एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया। आज का वीडियो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कराने की कोशिश किया, और भी डिटेल्स में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये वाला थोड़ा देख के रखिए, अगले वीडियो में थोड़ा छोटा करके वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए ये वाला पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप लोग ये पूछ सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।